ਅਕਾਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪਾਲਿਆ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਫੋਰਨ ਟੂਰ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਬਰੋਡ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰਿਪ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਟੂਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਟੂਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਯੂਰਪ ਦਾ ਟੂਰ ਰਿਹਾ। ਦੋਨਾਂ ਟੂਰਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ रखेंगे। सर पहले ऑस्ट्रेलिया टूर बारे में जानकारी चाहूँगा, किस तरह रहा? जी, वैसे लास्ट 2 टूर नहीं, लास्ट 4 टूर हो चुके हैं। पहले मैं नापसा यूएस से गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सबसे लंबा था, तकरीबन 21 दिन का था, जिसमें कॉलेज की तरफ से फैम ट्रिप भी थी और हर एक जो कनाडा के कॉलेज थे उन सबसे मिलने का मौका मिला। उसके जस्ट बाद तकरीबन 15-20 दिन के बाद मैं फिर ऑस्ट्रेलिया गया। ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी, ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जिसमें ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज वहाँ पे थे, प्लस में वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो थे, हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी के डेलीगेट्स थे, प्लस में एरी मीटिंग भी थी वहाँ पे, क्योंकि बीइंग एरी मेंबर मैंने वो होबार्ट तस्मानिया में ये हुई थी वो भी अटेंड की थी, जिसमें मिस एलाइस जो कि वीज़ा डिपार्टमेंट हेड एक तरह से एडिलेड से वो आई थी, प्लस में एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड थे। तो वो बहुत बढ़िया रहा उसमें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जैसे कि ये तब की बात है जब ये एकदम मार्केट में ये चीज चल रही थी कि फंड नहीं दिखाने और फंड नहीं दिखाने, आईएस नहीं दिखानी। तो आई वाज लकी कि मैं उस टाइम पे जब ये रूमर मार्केट में चल रहा था उस टाइम में एक तरह से वीजा ऑफिसर के साथ बैठा था एरी मीटिंग में। पूरे मतलब एक एक क्वेश्चंस के हमने मतलब गल दुशहरे तो बाद दी है जो इंडिया से ज्यादा आया। तो उसमें मतलब पहले तो मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें कि जो एकदम लोगों ने मार्केट में रूमर फैलाया, और रूमर का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को होता है। एक बच्चा ट्रैक पे चल रहा है, वो आईएलटीएस कर रहा है, उसको पता है ऑस्ट्रेलिया जा रहा है तो आईएलटीएस करनी है, फंड दिखाने हैं, लेकिन जब वो मार्केट में न्यूज सुनता है, न्यूज चैनल पे देखता है या फिर क्या नाम है न्यूज़पेपर में देखता है कि अब कोई लोड नहीं है फंड दिखाने की, कोई आईएलटीएस करने की जरूरत नहीं, वो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। तो वो मैं बताना चाहूंगा कि वो एक तरह से यू कैन से कि रूमर है, क्योंकि जीटी क्राइटेरिया हमेशा वही है। असेसमेंट लेवल 2 में आने से ये फायदा जरूर हुआ है कि आप फंड और जो आईएलटीएस है वो आप एम्बेसी में लगाओ या ना लगाओ, ठीक है, बट कॉलेज को तो दिखाने पड़ेंगे। कॉलेज ने की आज भी वही अकड़ है, वही सिस्टम है, वही जीटी है कि आपको एकेडमिक दिखाने अच्छे तरीके से, आपका गैप नहीं होना चाहिए, गैप है तो उसमें आपकी जो भी आपने एक्टिविटी की है वो की हो, प्लस में मेजर 4 सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर हो, फंड्स आपके पास हो। कोई कॉलेज 1 महीने पुराने मांग रहा है, कोई कॉलेज आज की डेट में 3 महीने पुराने मांग रहा है, और इसके अलावा क्या नाम है पेरेंट्स की इनकम रेशियो अच्छी होनी चाहिए, राइज भी होना चाहिए। तो ये चीजें एज इट इज है, कॉलेज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कॉलेज सेटिस्फाई होगा तभी क्या नाम है एम्बेसी में फाइल जाएगी, एम्बेसी में फाइल जाएगी तो एम्बेसी माइट आस्क, एम्बेसी में दिखाना नहीं है मैं मानता हूं, लेकिन माइट आस्क को पूछ सकती है, किसी भी केस को उठा के फंडिंग भी देख सकती है और हर एक डॉक्यूमेंट चेक कर सकती है। प्रदीप जी ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੂਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਐਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। AL2 ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 2 ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ रिलैक्सेशन देंगे, खासकर वो ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ खबर आई? देखो मुंसर, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कॉलेज है, कॉलेज को कैटेगराइज किया उस तरह से वर्ल्ड कंट्री को भी कैटेगराइज किया है। हर एक कंट्री जो कॉलेज अच्छा है, यूनिवर्सिटीज कॉलेज जो अच्छे हैं, जिनको मतलब एक जनवन तरीके से चलना है, उनको पता है वो अपने सिस्टम में रह के काम करेंगे। 2 में आने का फायदा है कि उनको पावर दी गई है, लेकिन वो उसको मिसयूज नहीं कर रहे हैं। मिसयूज करेंगे तो कल वो असेसमेंट लेवल 2 से 3 में भी जा सकते हैं। तो जो अच्छे जेन्युइन कॉलेज हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो आज की डेट में भी जीटी सेम पैटर्न है आज की, बल्कि उनके अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज यूनिवर्सिटीज और कॉलेज पे आ गई है उसके बाद तो और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि भाई अब हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती, पहले तो एम्बेसी की बनती थी, बट अब हमें देखना है। तो पहले तो वो मतलब एक तरह से अपनी जिम्मेदारी पे ज्यादा आ चुके हैं। तो हाँ, होप है उनको कि क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इंडिया है उनके लिए, पहले चाइना है, सेकंड नंबर पे इंडिया आता है जहाँ से बच्चा जाता है। देवर हैप्पी कि भाई हाँ बच्चे मिलने शुरू होंगे और कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन अगेन उनके ऊपर जिम्मेदारी है तो उस चीज़ का वो मिसयूज नहीं करेंगे।
ਬਟ ਇਹ ਨਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜੀਏ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੋਂਗ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ABC ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ देना चाहते हो? देखो सर, प्लेटफॉर्म पे बैठ के मैं कुछ गलत नहीं बोल सकता, बट मन बहुत करता है ऐसे बंदों के अगेंस्ट बोलने के लिए। लेकिन क्या है कि वी आर द एडुकेटेड पर्सन, ऐसी चीज नहीं बोल सकते। लेकिन ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇरेंसी ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, मेरे मन में तो ऐसा मैं खा जाऊंगा, लिखो फाड़ दूं जो बंदे ऐसे रॉन्ग काम कर रहे हैं। कि रॉन्ग का मतलब ये है कि आप मिसगाइड कर रहे हो, आपको पूरी सच्चाई नहीं दिखा रहे हो, आधा सच बता रहे हो, आधा छुपा रहे हो। कि जैसे कि फंड्स कॉलेज को दिखाने, यूनिवर्सिटी को दिखाने हैं, एम्बेसी को नहीं दिखाने। अब उन्होंने एम्बेसी को नहीं दिखाने वो उठा लिया कि नो फंड्स नो आइल्स, पर वो ये क्यों नहीं बता रहे कि यार कॉलेज और यूनिवर्सिटीज तो आज भी देखेंगी। तो बहुत गुस्सा है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत गुस्सा है। और मन तो करता है बस वही जैसे कि वैसे पता नहीं क्या कर दूं। बट एनीवे, स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे अवेयर रहना पड़ेगा कि आप एक जेन्युइन कंसल्टेंट्स के पास जाइए। इसका ये भाई साहब बहुत बड़ा समुंदर है, मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट को, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी। अब हर एक आदमी की अपनी मेंटलिटी है। कोई एक ये सोच के आता है कि मैंने तो करोड़ों रुपये कमा के एक तरफ हो जाना है। लोगों के दफ्तर बंद हो जाते हैं, पैसे कमाते हैं, नेक्स्ट डे वो किसी और नाम से ऑफिस कर लेते हैं। अच्छा, कुछ हुआ क्या है कि भाई क्या नाम है, ऑफिस में बुला के फिर उसका एक तरह से माइंड वॉश करते हैं कि जी नहीं, फंड हमने बोला है कि यूनिवर्सिटी को एम्बेसी को नहीं दिखाने, बट यूनिवर्सिटी को तो दिखाने पड़ेंगे। बच्चा भी इस तरह से, बच्चे भी क्या होता है कि वो एक रॉ मटेरियल होता है, वो सोचते हैं कि चल यार क्या पंगा लेना है। लेकिन आज की डेट में स्टूडेंट और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को रियली में इस तरह के जो कंसल्टेंट्स हैं उसके साथ पंगा लेना चाहिए, और जो गलत हो सकता है वो गलत करना चाहिए। लेकिन प्लीज बी अवेयर, आपको कंसल्टेंट जेन्युइन पकड़ना पड़ेगा। और ये चीज आपने जरूर देखनी पड़ेगी, जो इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उसको, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पैसे के सारे ये सारी चीजें कर रहे हैं। जितनी एडवर्टीजमेंट करेंगे बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता जरूर है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए और रास्ता मत भटकिए, और अच्छे कंसल्टेंट्स के पास जाइए, और ऐसे बंदों से तो खासकर दूर रहिए जो झूठ बोलते हैं। बहुत वधिया गल कीती है प्रदीप जी ने, क्योंकि ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਖਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਦਿਖਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ नहीं पैदा ਹੁੰਦਾ। अमन सर, एक चीज मैं यहाँ पे और बोलना चाहूंगा, आज की डेट में ये इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको बहुत अजीब तरीके से लिया, मतलब बदनाम किया है। टारगेट दिए जाते हैं स्टाफ को कि भाई तूने इस महीने इतनी कलेक्शन करनी है, वो भी किस चीज की, पेमेंट्स की। तूने 25 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं, तुमने 70 करने हैं, तुमने 50 करने हैं, तुमने इतने करने हैं। यार उसको टारगेट ये दे कि जेन्युइन बच्चे जिसके इतना हाई स्कोर हो, इतना इसके फंड्स हो, इस टाइप के इतने बच्चे आपने इकट्ठे करने हैं। मेरे ऑफिस में ये टारगेट होता है कि जेन्युइन स्टूडेंट्स आपने कितना इकट्ठा किया, न कि फंड्स कितने आपने, पैसे कितने इकट्ठे किए। तो ये चीजें प्लीज बहुत ज्यादा, अब क्या होता है कि स्टाफ क्या करता है उसमें, लाइक इंटरनल बात है, अंदर की बात है कि जब उसमें कि भाई आपने 25 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं तो आपका इतना इंसेंटिव है। तो वो इंसेंटिव के चक्कर में लड़कियां क्या करती हैं, अपनी सैलरी, क्योंकि लड़कियां कौन है बेचारी, वो कोई हिमाचल से आई है, काउंसलर जो हैं, कोई यूपी से आई है, कोई हरियाणा से आई है, कोई पंजाब से आई है, वो पीजी में रह रही है बेचारी। तो उनको भी जब टारगेट मिलते हैं तो उनको भी लगता है कि यार मेरी 15,000 रुपये सैलरी है, इसमें 10,000 20,000 रुपये और एडअप हो जाए तो मेरा घर का सहारा अच्छा चल जाए, क्योंकि वो बेचारी आई ही कुछ करने के लिए, कमाने के लिए। तो उस चक्कर में उन लड़कियों से भी कई बार गलत हो जाता है कि भाई वो भी चलो कि भाई एक तो बॉस की नजरों में अच्छा होना, कंपनी में अच्छा होना, प्लस में क्या नाम है, इस चक्कर में मतलब अपना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को देकर इस तरह से पेमेंट इकट्ठा करना शुरू कर देती है। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ % ਮੇਰਾ ਸਕਸੈਸ ਹੈ, ਇੰਨਾ %। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ % ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਬਟ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੱਲ ਕਿੰਨੇ? मैक्सिमम 10%, 90% एक तरह से यू कैन से कि भाई क्वांटिटी की तरफ, क्वांटिटी की तरफ या चोरी की तरफ चल रहे हैं। ਉਹ 10% तक पहुंच किमें होएगी? ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10% ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, स्टूडेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को ये चीज देखनी पड़ेगी कि आपने पीके फिल्म देखी है? पीके में क्या बताता है आमिर खान? यही तो बताता है रॉन्ग नंबर है। तो यार आप इन्फॉर्मेशन, जो राइट इन्फॉर्मेशन उस तरफ चलो। जो कंसल्टेंट जेन्युइन है, जो आपसे कड़वी बातें करता है, जो ये बोलता है कि हाँ यार ये ठीक कर रहा है, ये मेरे बारे में बात कर रहा है, ये एक्चुअलिटी में जेन्युइन गाइडेंस दे रहा है, तो वो जो ऐसी स्टूडेंट सुनेगा तभी कुछ होगा। अभी होता क्या है कि जैसे विदाउट आइल्स की बात करते हैं, विद आइल्स की बात करते हैं, और पैकेज में लोगों को डील करते हैं, बड़े बड़े पैकेज। मैं ये नहीं कहता कि पैकेज नहीं होना चाहिए, होना चाहिए अगर कोई ऐसा कर रहा था, लेकिन ये थोड़ी कि आप मतलब 3 लाख रुपए भेज के 23 लाख रुपए अपनी जेब में डाल रहे हैं और फिर 5, 7, 10 बच्चों को दिखा के इतनी बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट आप पेपरों में करते हो। लोग तो पागल होंगे। मैं नहीं बाहर जाना, मैं भी एक बार पागल होगा, कौन सी बलाय क्या हो गया है। तो वो उस चीज से शायद ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਰਾਈਟਸ ਦੇਤੇ ਹੈ जी 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 ਕੰਟਰੀ ने ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲ नहीं है। जी नहीं, एक्चुअली स्टूडेंट्स भी बेचारे क्या करेंगे। स्टूडेंट्स जस्ट +2 पास निकलता है, वो एक सोच के साथ है कि उसने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाना है, तो उसकी तो दिमाग में बैठी हुई है ये चीज। वो बेचारा रोज जहाज में बैठ के सोचता है कि उसने वो आज कनाडा लैंड करेगा, आज ऑस्ट्रेलिया लैंड करेगा। और जब दुखती रख पे हाथ रखते हैं कि जो बच्चा जा नहीं पा रहा है, और उसको जब सपने दिखाए जाते हैं, उसको लगता है ले ये तो मेरा बेड़ा यही बंदा पार करेगा। और बाद में पता लगता है कि तू ठगा गया और तेरे जो पहले ही तो परेशान था और ज्यादा परेशान कर दिया। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਧੂਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੁੰਦ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਸੇਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿਖ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਜਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਹੋਈਆਂ, ਜੈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੀਆਂ 20 ਕਈ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। देखिए जो बच्चे कनाडा जाना चाह रहे हैं, थोड़ी सी रिलैक्सेशन तो अब आएगी अमन सर, क्योंकि पीछे क्या था, ऑस्ट्रेलिया नहीं चल रहा था, तो सारे के सारे बच्चे कनाडा जा रहे थे और एक तरह से फ्लड आया था। मैंने जैसे बताया कि तकरीबन 1.5 महीना पहले जब मैं कनाडा था, 1.5-2 महीना पहले, तो मैं जॉर्जियन कॉलेज की फैम ट्रिप पे था। मतलब मैं एक टॉप एजेंट्स में आता हूँ और तभी उसने मुझे अपने खर्चे पे वहाँ पे बुलाया था और कॉलेज में पूरी की पूरी मैंने मतलब मेरे को टूर कराया गया था। तो वो कॉलेज जो मुझे मेरे टारगेट्स पे कि मैंने जेन्युइन बच्चे भेजे हैं, मुझे बुला रहा था, तो वही कॉलेज वहां बैठ के एक ही चीज बोल रहा था कि अब की बार तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है कि हमारे पास सीटें 500 और एप्लीकेशन 5000 आ गई हैं। और इसके पीछे रीजन यही है कि एक तो क्या करता है एक स्टूडेंट 3 से 5 कॉलेज में इकट्ठा डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं जाने वाला बच्चा तो वही है, लेकिन वो सीटें फिल होती चली गई हर एक कॉलेज की। तो स्टूडेंट्स को मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा, बहुत जेन्युइनिटी के साथ और बहुत सिंसियर होकर आपको काम करना पड़ेगा। आपको अभी से अवेयर होना पड़ेगा, अभी से सीरियस होके काम करना पड़ेगा, क्योंकि सितंबर इनटेक बहुत छोटा है। जैन इनटेक में भी मतलब एक तरह से आप कह सकते हो आपको बहुत सी रिफ्यूजल देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपको ही पता है कि कुछ अगर वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, क्योंकि नीड एंड सप्लाई वाली बात है। यहाँ सप्लाई इतनी हो रही है, उनकी नीड कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है, तो वो चूजी हो गए हैं। तो चूजी होने में अब तो अच्छी एप्लीकेशंस भी काफी रिजेक्शंस आई है, इवन कि आई एम द लकी वन। अभी मेरा एक बच्चे का 33 नंबर थे मैथ में, ही गोट द वीजा, एंड सेकंड बच्चा ऐसा 2014 पास आउट था और उसके बाद उसका वर्क एक्सपीरियंस था, ही आल्सो गोट द वीजा। बोथ स्टूडेंट्स आर गोइंग इन द सैडन कॉलेज। तो मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं कि आज के डेट में आपको थोड़ा सा सिंसियर होकर काम करना पड़ेगा। आप अपने कंसल्टेंट्स को बोलिए कि टाइम रहते आप अप्लाई करिए, एक नहीं 2 या 3 कॉलेज में आपको अप्लाई अभी भी करना पड़ेगा। अभी मैं इसके अगेंस्ट भी था और मैं इसके पॉजिटिव भी हूँ। रीजन बिहाइंड दिस, एक कॉलेज की सीटें फिल हो जाएगी तो वो कॉलेज उस टाइम मना कर देता है 2 महीने बाद, तो दूसरा बच्चा कहेगा कि मेरा क्या कसूर था। तो ये सिचुएशन से बचने के लिए आप 2 या 3 कॉलेज जरूर डालिए, प्लीज लेके चलिए। प्लस में मैं अगेन बोलना चाह रहा हूँ कि भीड़ का पार्ट मत बनिए। भीड़ का पार्ट बनने का मतलब ये है कि आप सिर्फ एंड सिर्फ बीसी और ओंटारियो के बारे में मत सोचिए, और भी जगह पे हैं, और भी अभी क्या नाम है बहुत से प्रोविंस हैं, सिटियां जो एक्सप्लोर हो रही हैं जहां आप जा सकते हो। कनाडा टारगेट रखिए, ना कि पर्टिकुलर एक कॉलेज। कोर्स टारगेट रखिए कि रिलेवेंट कोर्स हो, और थोड़ा सा हटके जाइए, आपका वीजा आएगा, फाइल अगर आपके टाइम पे डलती है तो प्लीज कीप इन माइंड इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपका मई इनटेक निकल गया
तो मई के अलावा साथ साथ में इस चीज के लिए प्लान करके चलिए कि आप सितंबर के लिए भी रेडी रहना। मैं एक मैं कल किसी शो पे बैठा था, एक स्टूडेंट का मुझे क्वेश्चन आता है कि जी मेरा ऑफर लेटर आया हुआ था, मेरी जीआईसी भी होगी, मैंने ना मैं पेमेंट भी कर दी। जब पेमेंट कर दी तो कॉलेज बोलता है हमारी सीटें फिल होगी। तो स्टूडेंट बोल रहा है कि ये इसकी जन इनटेक की बात हो रही है, तो कह रहे हैं कि जी आपको अब सितंबर में मिलेगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स की साथ भी प्रॉब्लम आ रही है कि फीस से चली गई है, कॉलेज ने ऑन स्पॉट मना कर दिया। इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। मे बी आपका एजेंट अवेयर ना हो, उसको कोई मेल आई हो लेकिन उसके बावजूद भी उसने फीस जमा करा दी हो, ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि कॉलेज ही इस टाइम पे एक तरह से पीछे हट रहा है क्योंकि उनके पास सीटें ही बहुत ज्यादा इतनी नहीं है जितनी उन्होंने फीसें ले ली हैं। तो प्लीज इस चीज को लेकर आज की डेट में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज बी अवेयर अबाउट इट। कुछ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ मैं कहूँगा कुछ नहीं बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਫਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ। ਆਫਰਸ ਸਾਰੇ 100% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈਆਂ। ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ? ਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ सिर्फ इस करके भी उन्होंने ऑफर नहीं आ पाई, या नहीं करना चाहिए? देखो यार, दो चीजें हैं। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो वो एजेंट चेंज कर रहा है, क्या जिस एजेंट को उसने अपॉइंट किया हुआ उसके पास डायरेक्ट कॉलेज है या नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। ऐसा तो नहीं कि एक एजेंट को दिया, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, और वो तो बच्चे को पता ही नहीं लग पा रहा कि हाथ और पैर कहाँ के। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो यू प्लीज यू चेंज द एजेंट, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, इस टाइम पे अगर आप चेंज भी करते हो तो टाइम तो बचा ही नहीं है। नई सीरीज से स्टार्ट होगा तो मई पे, शायद मई भी निकल जाए, सितंबर पे बात जाएगी। तो स्टूडेंट को यहाँ सिंसियर होकर सोचना पड़ेगा। ये हो सकता है कि वहां पे कोई और एजेंट जरूर हायर कर लो। अगर कनाडा टारगेट रखो, आपने 3 कॉलेज में अप्लाई कर रखा है, 3 कॉलेज के अलावा दूसरे एजेंट से अगले 3 मोर अप्लाई कर लो। और कीप इन माइंड, इस स्टेज पे जो 3 कॉलेज आपने अप्लाई किए, ये देखो कि वो कहाँ है। ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया के तो नहीं है, अल्बर्टा के तो नहीं है, क्योंकि वहां पे बहुत भीड़ है, बच्चा जाने वाला बहुत है। तो थोड़ा सा अलग जाइए, अलग, जैसे आप यूकोन की तरफ निकल गए, ब्रिटिश कोलंबिया के दूसरे प्रोविंसेस, या दूसरे प्रोविंस में आप नोवा स्कोशिया में चले गए, ताकि आप मतलब ए प्लान आपका सक्सेस नहीं होता, बी प्लान है ये। तो बी प्लान में आप 3 ऐसे कॉलेज लीजिए जो कॉलेज थोड़े से हटके हों, जहां पे सीटें अभी भी अवेलेबल हो। सर कई बार की होंदा, तुसी गाइड करता, ए प्लान नहीं चलिया, बी ले लो, उथों ऑफ आ गई, अप्लाई किया, वीजा आ गया, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ओंटारियो ਜਾਣਾ। वो की करता, वीजा लगता, पहुंच जाता, जानता ही कहता जी मैं कॉलेज चेंज करना है। अभी तो रूल चेंज हो गया जी, पहले 6 मंथ तो पहले आप कर ही नहीं सकते, पहली बात। और दूसरी बात, जो ओंटारियो में जा रहे हैं वो आज की डेट में ओंटारियो से भी हटके भी दूसरे प्रोविंस में जा रहे हैं, क्योंकि ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया में बच्चा बहुत चला गया और स्किल्ड जॉब चाहिए पीआर के लिए। तो इतना टफ कंपटीशन हो गया, तो बच्चा अब हटके जा रहा है। जब बच्चा वहां पहुंचता है ना, तब उसको पता लगता है कि यार मैंने गलती की है, मैं दूसरे प्रोविंस में आता था, ज्यादा बेटर है। बट मैं ओंटारियो और बीसी के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन बच्चे को ये सोचना पड़ेगा कि ओंटारियो और बीसी में सबसे ज्यादा कॉलेज है, सबसे ज्यादा कॉलेज होने के कारण सबसे ज्यादा बच्चा वहां गया, सबसे ज्यादा बच्चा गया है तो जॉब्स नहीं है तो मीन स्टडी जब बच्चों की कंप्लीट होगी तो जो स्किल्ड जॉब है उसमें टफ कंपटीशन होने वाला है। मैंने अपने बच्चों को क्यों दूर भेजा, मैंने नोवा स्कोशिया के सिडनी सिटी, बहुत छोटा सिटी है, ठीक है, वहां भेजा। बच्चों को जॉब मिलने में शुरू में थोड़ी बहुत परेशानी हुई, शुरू में हुई, 2 महीने लगे, लेकिन दे आर वेल सेटल्ड नाउ और दे आर फुल्ली सेटिस्फाइड। अब वहां पे इतना बढ़िया बच्चों का चल रहा है कि वो खुश है कि जी यहाँ पे मैं अच्छा सेटल। एक ओंटारियो रीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ कर रहा है बच्चा? देखिए, उसमें कुछ जो प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के वो स्ट्राइक पे हैं, तो उससे क्या मैन पावर कम होगी है, मैन पावर कम होगी तो फैकल्टी हेड ही अगर चले गए जिन्होंने ऑफर इशू करने हैं तो क्या होगा। तो ये एक बड़ी सिचुएशन है कि जब वो स्ट्राइक पे गए हैं तो इस चीज में मतलब वो काम ही ठप हो गया। कल ने आपकी ऑफिस के, मेरे ऑफिस के अगर एम्प्लॉय बाहर चले जाए, मतलब उस पे आ जाए, स्ट्राइक पे आ जाए, तो क्या होगा, जो एप्लीकेशन चल रही हैं वो रुक जाएंगी, ना मेल हो पाएगी, ना कोई फाइल बन पाएगी। वही चीज, इस चीज का इंपैक्ट फिर आने वाले इंटेक ते भी पैना। देखो क्लासेस नहीं शुरू हो पा रही हैं तो इंटेक वो किवें एडजस्ट होएगा बच्चे? देखो, ये तो अभी फ्यूचर में है, इसमें मैं कुछ बोलूँ वो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मतलब कनाडा और जो जितने भी डेवलप कंट्री है, दे आर द रियली होनेस्ट कंट्री, तो वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ जस्टिफाई जरूर करेंगे। वो कैसे करेंगे ये, बट आज दी डेट च बच्चा सफर कर रहा है, डेफिनेटली कर रहे हैं जी। सो कोई भी मन दे सवाल कनाडा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ है, ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। प्रदीप जी ਦੇ नंबर चल रहे हैं, कॉल करके मैसेज करके ਇਹਨਾਂ तक राब्ता कायम। अमन सर, यहाँ मैं एक स्टूडेंट्स के बारे में जरूर डिस्कस करना चाहूंगा और इवन कि मैंने यहाँ लिखा भी है।
अभी कुछ स्टूडेंट के साथ कनाडा में खासकर या ऑस्ट्रेलिया में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि 2 कंट्री ऐसे जो बहुत चूजी है। बहुत चूजी मतलब जैसे उनको मेजर 4 में अच्छे नंबर चाहिए, मेजर 4 सब्जेक्ट्स में, चाहे वो आर्ट्स वाले हैं, चाहे वो कॉमर्स वाले हैं, चाहे वो मेडिकल वाले या नॉन मेडिकल वाले हैं। एक कंसल्टेंट टीवी पे आता है, ठीक है, और जब एक टीवी पे जो कोई कंसल्टेंट आता है तो उसके फॉलोवर बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि यार जेन्युइन बात कर रहा है और इससे मिलो जाके। लेकिन वो कंसल्टेंट्स कभी स्टूडेंट से नहीं मिलता। यहाँ टीवी पे बोलेगा कि भाई मैं मिलता हूँ, मिल सकता हूँ, आप मेरे से मिलिए, लेकिन कभी नहीं मिलते। ठीक है, अब हो सकता है कि इसमें 2 चीजें हो सकती है, बंदा बिजी बहुत हो, फ्यूचर में मतलब वो प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो सकती है, हर किसी के साथ हो सकती है। लेकिन एक चीज और भी है कि जब स्टूडेंट्स जब ऑफिस पहुंचता है तो गाइड अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। गाइड मीन्स लाइक एक स्टूडेंट और उसकी मदर मेरे पास आती है, 2017 पास आउट, मेजर 4 में से 3 सब्जेक्ट्स में बिलो 40 उसके नंबर है, 40, 45 इस तरह के, और कनाडा में पिछले 6 महीने 7 महीने से सफर कर रहे हैं। मैंने उससे एक ही बात पूछी कि यार ये क्या है, 2017 पास आउट, आपने इंप्रूवमेंट क्यों नहीं किया जब आपको पता है कि आपके मेजर 4 में अच्छे नंबर नहीं है? बोले जी मैं पर्टिकुलर किसी कंसल्टेंट के पास गई थी, उसके एम्प्लॉइज ने एक ही बात बोली कि अगर आप ऐसा करोगे, इंप्रूवमेंट करोगे तो आप लेट हो जाओगे, और कनाडा ऑस्ट्रेलिया इस चीज को मानता नहीं है कि आपने दोबारा पेपर दिए तो वो चलेंगे नहीं। तो इस तरह का जो स्टूडेंट्स को मिसगाइड किया जाता है वो सबसे बड़ी गलत बात है। फ्यूचर के साथ स्टूडेंट के भविष्य के साथ ये बहुत बड़ी मतलब एक तरह से नाइंसाफी है। जो बच्चा कैपेबल है, 7 बैंड ले सकता है, उसके ठीक है इकोनॉमिक्स में नंबर अच्छे नहीं आए, हो सकता है उसके फिजिक्स में अच्छे नहीं आए, वो बच्चा कर सकता है अगर उसको गाइड किया जाए अच्छे तरीके से कि सर प्लीज आप आइल्स कर ली, वेल एंड गुड है, लेकिन अगर अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि आज की डेट में सारे कंट्री चूजी और उनको मेजर 4 सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर चाहिए, तो गो फॉर द इंप्रूवमेंट। लेकिन एक काउंसलर बच्चे को ये गाइड करके कि नहीं जी नहीं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप लेट हो जाओगे, और इस तरह से करके उसको मिसगाइड करते, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है खासकर स्टूडेंट के पेरेंट्स से कि अगर इस तरीके से आपके साथ कोई करता है तो कहीं ना कहीं रॉन्ग नंबर है वो भी। ऑलरेडी छोटी गल करिए, मैं प्रदीप जी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਡਿਊ ਟੂ ਟਾਰਗੇਟਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, तो बिल्कुल गलत है जी, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ। सर मेरा एक केस हो सकता है, स्टूडेंट का तो भविष्य है ਸਰ, ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਟ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ जी कुछ बच्चों को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज जसलीन और आज हम वेस्टर्न ओवरसीज से बात कर रहे हैं। आज हमारे बीच में जैफ अहमद हैं जिनको उनका फ्रांस का वीज़ा मिला है। बेसिकली ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो एस्पायर करते हैं बाहर पढ़ना, लेकिन जिनकी परसेंटेज लो होने की वजह से उनको बेसिकली हर एक जगह से रिजेक्शन मिलती है, और ये स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन है कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यूरोप कंट्री बहुत अच्छी ऑप्शन है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल है जो स्टूडेंट का वीज़ा मिला है फ्रांस का। Zaf, please introduce yourself. Yes, hello everyone. My name is Zaf Ahmed. I'm from Bihar and I got my visa for France. I got my visa all because of the efforts of the optimistic and the friendly employees over here and staff over here. And which college are you applying for? IEFT. And what about your course? It is MBA in Tourism and Hospitality. आपका जो वीज़ा आया वो कितने टाइम में मिला आपको? Within a week. All right. And आपके कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में आप शेयर करोगे? कितने फंड्स आपने दिखाए थे एम्बेसी में? Approximately 11 lakhs. जर्मनी का वीजा आया है, 1 मंथ के अंदर इनका वीजा आया है जर्मनी का। ये पहले ISL कॉलेज के अंदर जा रहे हैं अपने जर्मन लैंग्वेज कोर्स के लिए। जर्मन लैंग्वेज कोर्स के बाद इनकी जो स्टडी है बैचलर्स की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और विदाउट IELTS इनका वीजा आया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। कांग्रेचुलेशंस सुखबीर। सर आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपका वेस्टर्न ओवरसीज के साथ कैसा रहा? My name is Sukhbir Singh. I am come from Prada, Ambala. मेरे
एक दोस्त ने मेरे को सजेस्ट किया था कि एक बार वेस्टर्न ओवरसीज से अपने जर्मनी के फाइल के लिए आप पूछ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे विजिट किया और मेरे को यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा लगा। जर्मनी के लिए मैंने यहाँ पे फाइल लगाई और मेरा 1 मंथ के अंदर अंदर मेरा जर्मनी का वीजा आ गया है, वो विदाउट आइलेट्स। आप देख सकते हैं। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू, सत श्री अकाल। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।